अगर मैं कहूँ कि सुबह का खाना सिर्फ़ आप 5 मिनट में बना सकते हैं, चाहे आप कितना भी लेट उठें या कितना भी जल्दी उठें, तो आप सोचोगे कि क्या पागल है, 5 मिनट में कभी खाना बनता है? जी हाँ, बन सकता है। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप्स जिसको फ़ॉलो करके आप सुबह का खाना सिर्फ़ 5 मिनट में बना कर के रख सकती हो। और जिसको मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में बताने वाली हूँ कि किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले आप उसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मैंने ना अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली हुई है जो कि एक बेस्ट होम मेकर बनने के लिए हमारा सपोर्ट करती है और पैसे बचाने में भी हमारी मदद करती है। तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियोस ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेप होता है सुबह के खाने की प्रिपरेशन करने के लिए कि आपको सुबह बनाना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा नंबर पे आता है कि जो चीज़ आपको बनानी है वो चीज़ें, वो सब्ज़ी आपके घर में अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मुझे सुबह बनाना है पालक पनीर की सब्ज़ी। तो पालक पनीर की जो सब्ज़ी की प्रिपरेशन है मैंने रात को ही बना करके रख ली है। जैसे कि उसकी सबसे मेन होती है प्यूरी, और प्यूरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। कहीं हमें जो है टमाटर प्याज को अच्छे से पका करके प्यूरी बनानी होती है, और कहीं हमें पालक को अच्छे से वॉश करके उसको बॉईल करके उसकी प्यूरी बना करके रखनी है। तो इसमें ना बहुत सारा टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है, और इसी की वजह से जो हमारी ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है उसको हम नहीं बनाते हैं। लेकिन इस तरह से रात को अगर आप प्रिपरेशन करके रखते हैं तो सुबह 5 मिनट में जो आपकी सब्ज़ी है वो बन करके रेडी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज को भी पका करके ठंडा कर लिया है, और इसी के साथ जो हमारी पालक है वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक ही मिक्सी जार में दोनों का बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे डबल डबल प्यूरी बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पे प्यूरी बना करके तैयार कर ली है रात को ही, और अब मैं इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल करके फ्रीज़ में रख दूँगी। तो जो हमारी प्यूरी है वो भी ख़राब नहीं होगी, और इस तरह से हमारी जो सुबह की जो सब्ज़ी है वो भी बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाएगी। और इसी तरह आप कोई भी सूखी सब्ज़ी को भी काट करके रख सकते हैं। तो देखिए, सूखी सब्ज़ी में जो मेन होता है वो सब्ज़ी की कटिंग होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम हमारा चला जाता है। तो जैसे कि मुझे बनानी है गोभी की भी सब्ज़ी, तो आलू गोभी जैसे मुझे बनाने हैं तो मैंने गोभी को चॉप करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, और इसी के साथ जो है टमाटर हो गए और बीन्स हो गई, तो इनको भी मैं काट करके एक कंटेनर में रख दूँगी। तो अब सुबह क्या होगा, सिर्फ मुझे एक आलू को कट करना है और एक छोटी सी प्याज को कट करना है सिर्फ। तो हमारी जो बाकी सब्जी है वो कटी हुई हमारे पास होगी, और इस तरह से हम बहुत जल्दी सूखी सब्जी भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा कोई कंटेनर्स नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ किया है। तो जो हमारे पास फूड कंटेनर्स आते हैं वो बहुत अच्छे एयर टाइट क्वालिटी उनकी होती है, और इसमें आप सब्जी को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब देखिए, सुबह जो सब्ज़ी की टेंशन है बनाने की वो हमारी 50% कम हो गई है। सब्ज़ी को चॉप करके रख लिया है, और पालक पनीर बनाने के लिए हमने ग्रेवी भी बना करके रख लिया है। तो अभी करते हैं सुबह मॉर्निंग के व्लॉग की स्टार्ट। तो अभी देखिए, मैं जस्ट सुबह आज 6:15 बजे उठी हूँ। जिस दिन मैं सब्ज़ी चॉप करके नहीं रखती हूँ उस दिन मैं पौने 6 बजे उठ जाती हूँ। तो यानी कि आधा घंटा मैं यहाँ पे आज लेट उठी हूँ, और मेरा जो खाना है वो टाइम से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बनाती हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। तो देखिए, यहाँ पे ग्रेवी बिल्कुल बन कर के रेडी है, और ग्रेवी बन कर के रेडी है तो हमारी जो 50% जो सब्ज़ी है वो ऑलरेडी बन कर के रेडी है। तो बस अब हमें करना है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेना है। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और उसमें जो हम मसाले यूज़ करते हैं उनको डाल करके कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे, और उसके बाद उसमें हम ग्रेवी मिला देंगे। और जब ग्रेवी में 2-3 उबाल आ जाएंगे तब हम हमारा जो पनीर है वो इसमें डाल देंगे, और हमारी जो पालक पनीर की सब्ज़ी है वो बन कर के रेडी हो जाएगी।
और ऐसे ही अगर हमारी जो सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी हम बनाना चाहते हैं, अगर वो पहले से ही अगर हमें कटी हुई मिल जाएगी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा और सब्ज़ी बनने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये वाली जो किचन टिप्स हैं, मैं उसको बहुत फ़ॉलो करती हूँ और आगे मैं इसी तरह से फ़ॉलो करने वाली हूँ। तो ये वाली टिप्स आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब चलिए दूसरी टिप्स की हम बात करते हैं। तो देखिए, जब हम हमारा ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, किसी भी अलमीरा में उसको रखते हैं, तो उसकी कंडीशन इस तरह से हो जाती है, बिल्कुल बिखरी-बिखरी। ऐसा लगता है कि उसके अंदर और कोई सामान आने ही वाला नहीं है। तो आज मैं कुछ वेस्ट कार्डबोर्ड से इसको सेट करके आपको दिखाऊँगी। तो जो ये आप बॉक्स देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे म्यूज़िकल इवेंट था, तो उसमें हम गए थे, तो इसमें हमें फूड मिले थे। तो बाकी जितने भी लोग थे, सभी ने ये जो बॉक्स हैं वो फेंक दिए, लेकिन मैंने इसको स्टोर करके रखा क्योंकि मुझे इसका रीयूज़ करना था। तो जैसे कि हम शिफ्ट होते रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेरे घर में कोई भी ऐसी बास्केट नहीं खरीदी है कि जिसको मुझे फेंक के जाना हो। तो मैं हमेशा इस तरह के कार्डबोर्ड का ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो कपड़े रखने के लिए हो या फिर ग्रोसरी के सामान को सेट करने के लिए। क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड होते हैं, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो अगर हम इनको बाहर फेंक के जाते हैं तो भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और इससे हमारे पैसे भी बचते हैं, जो कि हम बास्केट खरीदने में ख़राब कर देते हैं। तो अब देखिए, जो ये बॉक्स हैं, इनका मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि साबुन हो गया या छोटी-छोटी जो ग्रोसरी का सामान हो गया, उनको रखने के लिए। साथ में जैसे कि बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, इन सबको अच्छे से रखने के लिए। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये काफ़ी बिखरे-बिखरे लगते हैं और काफ़ी जगह जो है स्टोर कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं जो ये कार्डबोर्ड के बॉक्स हैं, इनका मैं यूज़ कर रही हूँ, इन चीज़ों को रखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो कार्डबोर्ड हैं, वो मैंने अच्छे से फिल कर दिए हैं। जो-जो सामान इनमें रखना था, वो मैंने ईज़िली यहाँ पे रख दिया है। अब चलिए अलमीरा को सेट करते हैं। तो देखिए, कार्डबोर्ड का यूज़ करने के बाद जो अलमीरा है, उसमें कितना ज़्यादा स्पेस हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इसमें हम और भी जो सामान है ग्रोसरी का, वो ईज़िली रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये जो पुराने कार्डबोर्ड हैं, इनका यूज़ किया है। अगर मैं इन्हें फेंक देती तो मेरा ही नुकसान होता, तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, जब तक कि मुझे समझ में ना आ जाए कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सेकंड वाली टिप्स जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइज़, आज मैं पहली बार मम्मी के लिए कुछ लेके आई हूँ। एक्चुअली मम्मी लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे इतने कहने के बावजूद उन्होंने फाइनली लिया है। तो आज कुछ शॉपिंग करके लेके आए हैं। तो गए तो थे हम सब्ज़ी लेने, लेकिन सब्ज़ी की मार्केट बंद थी। तो फिर सोचा कि थोड़ा और शॉपिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बैग लेके आई थी सब्ज़ी के लिए। क्योंकि गाइस, जिसमें हम पहले सब्जी लेके आते थे, वो हमने किसी को दे दिया था कुछ चीज़ डाल करके, तो उसने वापस दिया ही नहीं। तो उसके बाद हम ये वाला जो बैग है, ये कैरी करने लगी सब्जी लाने के लिए, लेकिन ये जो है फटने लग गया। क्योंकि आपको पता है कपड़े के बैग थोड़े ही दिन चलते हैं, तो इसलिए हम फिर ये वाला जो बैग है वो लेके आए हैं। और एक अपने घर के लिए कैलेंडर लेके आई हैं, क्योंकि कैलेंडर बहुत ज़रूरी होता है। हर जैसे कि मावस, ग्यास, जितने भी वार वगैरह होते हैं ना, उनका अच्छे से पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, आज मम्मी के लिए मैं कुछ लेके आई हूँ। और मम्मी ने इतना मना किया, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ले लीजिए, क्योंकि वो कभी अपने लिए कुछ लेती नहीं है। तो गाइस, मम्मी के लिए लाए हैं हम ये वाली चप्पलें। मतलब मम्मी फिर भी इसका जो प्राइस है वो 250 रुपये है, लेकिन मैंने उनको बोला कि 200 रुपये में मिल रही है, लेकिन वो बोल रही है कि नहीं, महंगी है। मतलब माँ कैसी होती है ना, कि बच्चों के लिए कुछ भी ले लेती हैं, महंगा सस्ता कुछ नहीं देखती है, लेकिन अपने लिए एक एक जो चीज़ है ना, वो बड़ी सोच समझ के खरीदी जाती है। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ मम्मी के लिए। और एक ये टॉवल लेके आई हूँ किचन के लिए। तो इसमें से गाइस 2 बन जाएंगे ईजिली। ये 38 रुपीज़ का है, तो इसमें से किचन के लिए 2 बन जाएंगे आराम से। तो एक ये मैं लेके आई हूँ। और गाइज, आज मैं जो स्पेशल गई थी ना, सच में अपनी चूड़ियों के लिए गई थी। क्योंकि अब जो चूड़ी है ना, ये वाली चीज़ जो मैंने पहन रखी है, ये छोटी हो गई है और ये निकल नहीं रही है। तो जैसे कि अभी हॉस्पिटल कभी भी जाना पड़ सकता है, तो उनको निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हॉस्पिटल में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती है ना। तो इसलिए मैं जो है चूड़ियाँ भी लेके आई हूँ। तो मैं सिंपल से ये 2 कड़े लेके आई हूँ, क्योंकि साइज़ मिल ही नहीं रहा था और जो कलर्स पसंद आ रहे थे, तो इसलिए ये ही 2
कड़े लेके आई हूँ मैं कांच के ब्लू कलर के। तो आज मतलब आज ना इनको निकाल करके कोशिश करूँगी कैसे ना कैसे इसको निकाल सकूँ और उसके बाद फिर मैं ये पहनूँगी। तो ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ। और गाइस आज का वीडियो जरूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा।